कुछ बिखेर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? क्या इन हादसों के लिए हमारे घर का वास्तु भी जिम्मेदार होता है? क्या है इसके पीछे के रहस्य? क्या है ग्रहों की गुत्थी? ये हम समझेंगे आचार्य जी से। लेकिन आपके लिए होगा फिट है तो हिट है में पेट की समस्या से जुड़ा उपाय। साथ ही बात करेंगे हम आज के अपने लकी कॉलर से भी, लकी कौन में लगाएंगे उन्हें फोन और जानेंगे उनकी समस्या, देंगे उनकी समस्याओं के लिए उन्हें समाधान। आचार्य जी ज्योतिष के माध्यम से करेंगे उनकी मदद। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा क्यों होता है आचार्य जी कि हम जब घर में सुरक्षित महसूस करते हैं तो बाहर की बजाय हम घर में ही असुरक्षित हो जाते हैं और घर में ऐसे बड़े बड़े हादसों के हम शिकार हो जाते हैं जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते या जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके लिए वो कौन से ग्रह होते हैं जो जिम्मेदार? जी, अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, समझना होगा। भृगु महाराज जी ने शास्त्र में बताया कि जब मनुष्य के जीवन में आपदा, समस्या, परेशानी, अचानक विपत्ति का योग बनता है, उसका कारण क्या है। हमारी पत्रिका के अंदर अगर दूसरा भाव पीड़ित हो जाता है, कहते हैं दूसरे भाव से हमारे जीवन में सुख का योग देखा जाता है। दूसरे भाव के स्वामी अग्नि तत्व के ग्रह के साथ अगर विराजमान है, पापी ग्रहों के साथ में विराजमान है, हम उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, गोचर के अंदर ऐसी असफलता, ऐसी परेशानी का योग देख सकते हैं। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। देखिए क्या होता है हमारे जीवन में, कहते हैं कि अचानक विपत्ति का योग बनता कहां से है, अचानक आपदा का योग बनता कहां से। आप बहुत आराम से अपने घर के अंदर सोते हैं और आप क्या देखते हैं कि आपकी छत गिर गई। कोई बहन घर के अंदर भोजन पकाने गई और वहां पे हम देखते हैं, कितनी बार न्यूज में सुनते हैं, सिलेंडर फट गया, अग्नि का भय। कई बार आपका बच्चा आपके घर के अंदर टब के अंदर चला गया और उसमें डूब गया, उसके डूबने से, उसके जल से उसकी मृत्यु हो गई। आपका बच्चा, आपके पति घर से बाहर गए हैं, उनके जीवन में एक्सीडेंट आदि का योग बन गया। कहते हैं जो अचानक विपत्ति आ रही है, इसका कारण क्या है, इसका समझना बहुत आवश्यक है। वैदिक शास्त्र के अंदर एक उपाय बताया गया और वैदिक शास्त्र के अंदर इसकी संज्ञा दी गई कि मनुष्य के जीवन में जो आपदाएं, समस्याएं आती हैं, इसका कहीं ना कहीं से संबंध हमारे जीवन में दूसरे भाव से देखा जाता है। और दूसरा भाव किसका होता है? हमारे सुख का भाव होता है दूसरा। और दूसरे भाव से कई बार हम देखते हैं ना कि हमारे जीवन में पिता का ऋण लगा हुआ, पितृ दोष लगा हुआ है। हमारे जीवन में अगर पितृ दोष लगा हुआ है तो हम क्या देखते हैं कि वह पूर्वजों के माध्यम से कोई ऐसी आत्मा है, कोई ऐसी निगेटिव चीजें हैं जो हमारे जीवन में नाना प्रकार के दुखों का योग बना देते। एक परेशानी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी परेशानी का योग बन जाता है। हमारे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उसका संबंध सीधा कहां से देखा गया? अगर आपके जीवन में पितृ दोष लगा है, दूसरा भाव पीड़ित है, और तीसरा प्रभाव मनुष्य के जीवन में कहां से आता है कि अगर आपके जीवन में वास्तु का दोष लग गया है। वास्तु का दोष अगर आपके जीवन में तब लगता है, समझना होगा, जहां से कुबेर स्थान है। कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है, वहां से ठंडी शुद्धता, जितना शुद्ध वातावरण वहां पर होगा, उतना आपके जीवन में, आपके गृहस्थ जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में शांति का योग रहेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, कई बार नॉर्थ ईस्ट के कोने से, उत्तर और पूर्व के कोने से हम नाली निकाल देते हैं। हमारे घर की जितनी गंदगी है वहां से अगर बह रही है तो हम क्या देखते हैं, हमारे जीवन में कोई ना कोई बीमार रहता है। बोलते हैं ना कि हमारे परिवार में ऐसा घर हमने लिया है गुरुजी, या हमने अपने जीवन में ऐसे भवन में निर्माण में हम चले गए, ऐसे घर के अंदर हम रह रहे हैं जहां पर किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है। कारण 3 प्रकार के बताए गए मेरे भाई बहन। पहला कारण क्या है? आपकी पत्रिका के दूसरे भाव को देखना है। दूसरा कारण क्या है? आपके जीवन में पितृ दोष तो नहीं लगा है, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में किसी का अकाल मृत्यु का योग तो नहीं बना है। कार्यक्रम के लास्ट में महा उपाय बताऊंगा, किस प्रकार के प्रयोग करने से आपके जीवन में जो अचानक विपदाएं आने वाली है, समस्याएं आने वाली है, उनसे आपको छुटकारा हो सके। और तीसरा प्रभाव बताया गया है, अगर आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट का कोना अगर पीड़ित है तो आपके जीवन में आप क्या देखते हैं, कुछ न कुछ बीमारियां, कुछ न कुछ दुर्घटनाएं आपके जीवन में लगी रहती है। तो नॉर्थ ईस्ट का कोना भी ठीक करना है। कार्यक्रम के लास्ट में महा उपाय बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिए, उस उपाय को करिए, आपके जीवन में सफलता का योग जरूर बनेगा।
तो आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरह से हमारे कुंडली में दूसरा ग्रह पीड़ित होने पर हम इस तरह की हादसों के और इस तरह की विपत्तियों के शिकार होते हैं, लेकिन इन्हें सही कैसे करेंगे? इसके लिए वो कौन से वास्तु दोष हैं जो जिम्मेदार होते हैं, उनके बारे में भी हम आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त कॉलर झारखंड से जुड़ चुकी हैं। रेनू, स्वागत है आपका, आप पूछिए। नमस्कार मैडम। आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं रेनू। उसका 1 मई 1991 है। 1 मई और रात के 11:35 जी। मैं उसका भविष्य जानना चाहती हूँ, उसका आयु और किस क्षेत्र में करे जो उसका जन्म स्थान कहाँ का है? हम झारखंड से हैं। झारखंड में कहाँ पे जन्म हुआ है बच्चे का? बच्चे का ये हजारीबाग में, रामगढ़ में। हजारीबाग। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनका 2 प्रश्न किया है कि इनका भाग्य कैसा है, उनकी आयु कैसी है और उनका कर्म स्थान कैसा है, 3 चीजों पर हम उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे हैं। मकर लग्न के अंदर इनका जन्म हुआ है। लग्न के स्वामी लग्न में विराजमान है, बहुत अच्छी पत्रिका है। साथ में चंद्रमा इनकी पत्रिका में नीच राशि में विराजमान है। चंद्रमा मनुष्यो जाता चक्षो सूर्यो न जायता। जिनकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं मेरे भाई बहन, वो कहते हैं ना कि सोने की ईंट लेने के बाद भी उनके जीवन में मिट्टी का योग बन जाता है। अच्छे योग होने के बाद भी, क्योंकि चंद्रमा माता का, मन का और धन का कारक होता है। अगर किसी जातक के जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी संपदा है, बहुत सारी लग्जरी चीजें हैं, लेकिन अगर उसका चंद्रमा ठीक नहीं है तो हम क्या देखते हैं कि उसके जीवन में सुख के जीवन में अभाव का योग बन जाता है। नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी, साथ में भोजन, कहते हैं भोजन बहुत है, भूख नहीं रहेगी। इन तमाम चीजों पर विवेचन करना होगा। चंद्रमा जो इनकी पत्रिका में नीचे, उसका निदान करना चाहिए। अंगारक दोष इनकी पत्रिका में बना है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शनि के माध्यम से आपके बच्चे की आयु में कोई परेशानी का योग नहीं, थोड़ा सा कैरियर पीड़ित है। कैरियर के लिए चंद्रमा अकाल पुरुष का पूजन करना चाहिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश शीर्ष का पाठ करना चाहिए। दूर्बा और हल्दी होता है ना, गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। सच्ची भावना के साथ इस उपाय को कराइएगा, आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और अगली कॉलर हमारे साथ महाराष्ट्र से हैं। दीप, स्वागत है, आप पूछिए। महाराष्ट्र में कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम नमस्ते, जावा से बोल रहा हूँ। नमस्ते, डेट ऑफ बर्थ बताइए। पंडित जी प्रणाम। जय माता दी। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 69। 7 अक्टूबर 69। कहाँ का जन्म? लखनऊ का है। 9:40 रात को। 9:40 रात्रि। और कहाँ का जन्म है? लखनऊ का। लखनऊ का। क्या सवाल है आपका दीप? मैडम में हमेशा तनाव रहता है और कर्ज जो है